नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक्ने के बारे में। क्योंकि पिंपल्स, एक्ने, मुहासे ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे अपनी युवावस्था में या हमारे जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे हम अर्ली 20s में हैं, कई बार लोगों को 40s तक भी पिंपल्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पिंपल्स होते हैं, क्यों एक्ने होते हैं, क्या इसके रीजन है, क्या समाधान है और किस तरह से घर पे बैठे हम इनको खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्ने के बारे में कि आखिरकार ये एक्ने होता क्या है, ये मुहासे होते क्या हैं और क्यों होते हैं। एक्ने को हम 3-4 कैटेगरीज में डिफरेंट अलग अलग तरह से बांट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि एक बेसिक फंडा क्या है भाई, आखिरकार ये पिंपल्स होते क्यों हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारी सेबेसियस ग्लैंड्स यानी कि वो ग्लैंड्स जो ऑयल बनाती हैं, जब वो नॉर्मल से ज्यादा ऑयल बनाने लगते हैं और किसी भी कारण से वो ऑयल स्किन के अंदर कलेक्ट होने लगता है, जैसे कि हमारी डेड सेल्स स्किन पे आ जाती हैं, उनके कारण जो है पोर्स ऊपर से सुपरफिशियली हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्स है जहां से वो ऑयल बाहर आता है वो किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो जो नेचुरल ऑयल है जो स्किन के बाहर आना चाहिए वो बाहर ना आकर स्किन के अंदर ही कलेक्ट होने लगता है, स्किन के अंदर ही जमने लगता है, जो कि व्हाइट हेड्स बना देता है। अगर पोर हमारा ओपन है तो वहीं वो बाल जो है, हेयर फॉलिकल्स, जिसके जरिए वो पूरा का पूरा सीबम बाहर आता है, वो हल्का सा वायु के कांटेक्ट में आके, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऊपर से ब्लैक दिखने लगता है। तो अगर वो ऊपर से बंद है तो वो व्हाइट हेड, सफेद कलर का दाना टाइप का अंदर दिखेगा, जिनको हम व्हाइट हेड्स बोल देते हैं। अगर वो ओपन हो गया है तो वो ब्लैक हेड बन जाता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, यानी कि व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। इसमें अगली कंडीशन आ जाती है पैप्यूल्स। अब पैप्यूल्स क्या चीज है? पैप्यूल्स वो कंडीशन है कि जब रेडनेस टाइप की आने लगे, है ना, जब हल्के हल्के से बम्प्स टाइप के छोटे छोटे बनने लगे, उसमें इन्फ्लामेशन टाइप की आपकी होने लगे, तब उसको हम बोलते हैं पैप्यूल। इसके बाद वाली जो कंडीशन है वो क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सिर्फ बड़े बड़े पिंपल्स ना निकल के चेहरे पे छोटे 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 दाने टाइप के होते हैं। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड एक्ने। थर्ड ग्रेड एक्ने क्या होते हैं? जब वो पस्ट्यूल्स बनने लगते हैं, जब उनके अंदर पस बनने लगती है, यानी कि जब पी ओवल बैक्टीरिया वो हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के अंदर बनने लगता है। अब ये बैक्टीरिया कैसे बनता है? जब भी हम अपने हाथों से बार बार अपने व्हाइट हेड्स को, ब्लैक हेड्स को, दानों को दबाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती स्क्वीज करते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर गंदा टॉवल यूज कर रहे हैं, या फिर खेल के आए हैं, बहुत ज्यादा हमने अपने चेहरे को क्लीन नहीं किया है, तब भी ये आपके जो है बनने लगते हैं। और उससे होता क्या है कि वो पी ओवल बैक्टीरिया है वो हमारी स्किन के संपर्क में आके ग्रो करने लगता है और जो पस फॉर्मेशन उधर कर देता है। इस कंडीशन में हमारे एक्ने में पस बनने लगते हैं और ये फिर बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। फिर ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से एक्ने बनने लगते हैं, और उसके बाद वाली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम नोड्यूलर एक्ने या फिर सिस्टिक एक्ने। अब इस कंडीशन में क्या है, मैं एक तस्वीर के जरिए आपको समझाना भी चाहूंगा कि जो एक कैविटी है, जो एक हेयर फॉलिकल है, जहां पे जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं वो सीबम दे रहे हैं, है ना, जहां से वो प्रॉपर इकट्ठा हो रहा है, जब वो पूरी की पूरी कैविटी इन्फेक्शन के कारण बर्स्ट हो जाए, वो पूरी कैविटी ब्रेक हो जाए, तो जो इन्फेक्शन है वो साइड में बढ़ने लगता है। अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो पूरा का पूरा अंदर से एक पूरा का पूरा एरिया को कवर कर लेता है और वो पूरा मोटे मोटे टाइप के नोड्यूल बन जाते हैं, मोटे मोटे टाइप की सिस्ट बन जाती हैं, जो फिर बाद में स्कार छोड़ देती हैं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा एक बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ एक पूरा का पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो स्कार रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर एक्ने हो गए हैं तो एक्ने जो है वो निशान छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी अगर आपके चेहरे पे एक्ने हुआ है तो उनको नहीं छेड़ना चाहिए, जबरदस्ती उनको दबा के नहीं आपको निकालना चाहिए।
तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से किस तरह के पिंपल्स होते हैं और क्या क्या उनके रीजन है, कैसे होते हैं। इसके रीजन में मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों अभी आपने सारी चीजों को समझ लिया, मैं बहुत एक साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ये ग्रेड हैं, इस तरह के एक्ने होते हैं। अब होते क्यों हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस का। जब भी हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यानी कि वो जो हमारी स्किन को जो ग्लैंड्स तेल बना रही हैं, उन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा तेल बनाने लगती है। अब तेल एक्चुअल में सीबम होता है, तेल का यूज मैं कर रहा हूं कि आप इजी से उसको समझ पाएं, क्योंकि हमारी स्किन को हेल्थी रखने के लिए, हमारी स्किन को एक मैच्योर लुक देने के लिए, एक अच्छा यूथफुलनेस देने के लिए हमारी स्किन को तेलीय होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग गलती करते हैं कि अपनी स्किन को जबरदस्ती ड्राई करने के चक्कर में रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये अच्छा है, इसमें बुरा कुछ नहीं है, बशर्ते कि आप उसको क्लीन रखें, अपने पोर्स को ब्लॉक ना होने दें। अगर आपकी स्किन ऑयली रहेगी तो आपकी स्किन हमेशा हेल्थी रहेगी, चार्म फेस पे रहेगा, ग्लो फेस पे रहेगा। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे वो ग्लैंड्स नॉर्मल से ज्यादा ऑयल बनाती हैं। अगर हम बहुत अच्छे से सावधानी रख रहे हैं, बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, अपना फेस वॉश प्रॉपर कर रहे हैं, तो हमारा एक्ने होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है, या फिर हम चेहरे को नहीं धो रहे हैं, बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं, बार बार गंदे हाथों से यूज कर रहे हैं, गंदे टॉवल यूज कर रहे हैं, तो डेड सेल्स के कारण वो प्रॉपर पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। समाधान भी साथ के साथ बताता रहूंगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मुझे यहाँ पे आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा है, मेरा एक पर्पस वीडियो बनाने का है कि चीजें आपको सीधे सीधे जो है समझ में आती रहें। तो आपने पता लगाया कि क्या हुआ भाई, हमें अपने चेहरे को क्लीन रखना है, पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देना है। उसका समाधान क्या है, उसके लिए आप एक अच्छा फेस वॉश यूज कर सकते हैं। कोई भी सल्फेट पैराबिन फ्री अच्छा सा फेस वॉश आप यूज कीजिएगा। सालिसिलिक बेसिस फेस वॉश, कैलेंडुला बेस्ड फेस वॉश, विच हेजल बेस्ड फेस वॉश, या फिर आपका माइल्ड एक्सफोलिएंट ऐसा कोई भी हो कि जो हमारी डेड सेल्स को भी रिमूव करता रहे और डीप क्लींजिंग करता रहे, ऐसा फेस वॉश आपको यूज करना है। बट ध्यान रहे कि फेस वॉश ऐसा ना हो कि जो स्किन को ओवर ड्राई कर दे। जब स्किन ओवर ड्राई होगी, जब स्किन रूखी ज्यादा रहेगी, तो उसको तेलीय बनाने के लिए हमारी स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो अब कौन सा अच्छा फेस वॉश है वो मैं साथ के साथ बता देता हूं। इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारा एंटी एक्ने फेस वॉश, डॉक्टर्स रिबॉन के द्वारा फेस वॉश जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, 2 बार आप यूज कीजिएगा। इजिली अवेलेबल है, कहीं से भी आप इसको जो है, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं doctorskart.com, उधर से जाके आप इसको ले सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कभी भी कॉल करके इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है हमारा डाइट। डाइट दोस्तों, कई बार हम बहुत जंक फूड वगैरह खाते हैं यंग एज में ही, खासकर जो डाइट इफेक्ट डालती है वो यंग एज में इफेक्ट डालती है। तो एक सबसे बड़ा कारण है हमारी डाइट। अब डाइट के नाम पे क्या है दोस्तों, अगर हम बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे तो पहले एक डाइट को हम मेजर रोल मानते थे कि भाई हमारी तला भुना खाना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक एक्ने का मुख्य रीजन है, चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाना। लेकिन अभी जितने भी नए जो शोध हैं, नए जितने भी आर्टिकल्स हैं, नई जो रिसर्च है, उनमें पाया गया है कि बहुत ज्यादा खाना, मतलब उल्टा सीधा खाना, हमारे एक्ने को सीधा सीधा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालता है। बट फिर भी जंक फूड जो है, जंक फूड आपका कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते हैं। और तला भुना बहुत ज़्यादा आपके जो है मतलब जो अनहेल्थी ऑयल्स हैं वो भी कई बार इसको जो ट्रिगर कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचें, जंक फूड से बचें। साथ के साथ जो चीज़ें खानी हैं वो क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और नॉर्मल अमूमन एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग को कम से कम भी 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में आपको 3, 4, 5 लीटर तक पानी पीना ही पीना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ एक्ने ही नहीं, स्किन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ के साथ
सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनको आप ज़्यादा खाइएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। और अगर सप्लीमेंट की बात करूं तो विटामिन सी का सेवन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाएगा। अब जब बात विटामिन सी की हुई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर्स इन्वेंशन का हमारा जो विटामिन सी सप्लीमेंट है ये अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव है। अगर आपको एक्ने है या स्किन को हेल्थी रखना है तो डेली एक टैबलेट आप पानी में डाल के इसको ले सकते हैं। और ये एफरविसेंट टैबलेट होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। इसके अंदर है 1000 mg विटामिन सी और साथ में है आपका कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट्स भी हैं और आपका व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट्स हैं। अल्फा लाइपिक एसिड इसके अंदर है जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करते हैं और साथ के साथ आपकी स्किन को भी हेल्थी करते हैं। इसके बाद बात आती है कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजीज यार क्या क्या हैं ऐसी कि जो आपके एक्ने को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज की अगर बात करूं तो उसमें लेजर ट्रीटमेंट आ जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे केमिकल पील्स हैं, सैलिसिलिक एसिड बेसिक पील्स हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कीजिएगा। मैं डॉक्टर ललित कसन और मेरी पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है। आपको कोई भी मन में डाउट रहेगा आपको ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन भी देंगे और साथ के साथ आपको दी हुई मेडिसिन जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन होंगी आपके घर तक भी पहुंचाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।